जी नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका आरकेएम एकेडमी पे। तो देखिए, हिंदी के क्लासेस को कंटिन्यू रखते हुए आज हम एक नया टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। टॉपिक का नाम है लिंग, और इसी को इंग्लिश में जेंडर के नाम से जाना जाता है। इस टॉपिक से आपके पिछले वर्षों में सवाल पूछे जा चुके हैं। इस दृष्टिकोण से ये जो टॉपिक है वो आपका एक तरह से इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको पूरा कंप्लीट डिटेल में सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ताकि कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दो, बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के अलावा, वहाँ पे भी ये आपका काम आ जाए। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं, बेसिक से स्टार्ट करते हुए देखते हैं कि आखिर लिंग जो है वो कहा किसे जाता है। तो देखिए, संज्ञा के जिस रूप में यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। तो ये तो बहुत ही बेसिक सी बातें हैं, सबको अच्छे से पता होगा कि जिससे हमें ये पता चले कि कोई चीज़ या कोई व्यक्ति जो है पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, वही उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। ठीक है, और ये एक तरह से संज्ञा का एक रूप होता है। जैसे कि लड़का कहने से हमें ये पता चलता है कि इससे पुरुष जाति का बोध हो रहा है, लड़की कहने से स्त्री जाति का बोध हो रहा है, आदमी कहने से पुरुष जाति का बोध हो रहा है, औरत कहने से स्त्री जाति का बोध हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि संज्ञा का वह रूप जिससे हमें ये पता चले कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, उसे ही हम लोग लिंग कहेंगे, यानी कि जेंडर कहेंगे। अब लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। सबको पता है पुल्लिंग किससे होगा, क्या कहेंगे, तो जिस संज्ञा शब्द से पुरुष होने का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे कि घोड़ा हो गया, लड़का हो गया, छात्र हो गया, बैल हो गया आदि, यानी कि जिससे आपका पुरुष होने का बोध हो। जस्ट इसका उल्टा आपका क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। जिस संज्ञा शब्द से उसके स्त्री होने का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे कि लड़की, छात्रा, गाय, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग हो गया। तो ये आपका बेसिक सी बातें थी, सबको पता होगा। लेकिन आगे जो कुछ हम आपको बताएंगे वो अब आपको नहीं पता होगा, शायद ही आपको पता होगा। देखिए, पुल्लिंग शब्द पहचानने के नियम, कुछ नियम होते हैं जिससे आप शब्दों को बता सकते हैं कि ये पुल्लिंग शब्द है। क्योंकि कुछ शब्दों में बहुत कन्फ्यूजन होता है, जिसको आप देख के पढ़ के बिल्कुल भी बताना ये मुश्किल हो जाता है कि वो स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है। तो इस कारण से कुछ नियम आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, पहला नियम कहता है कि जिन संज्ञा शब्दों के अंत में अस्वर आता है वे प्राय पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, वे प्राय पुल्लिंग होते हैं अधिकांश केस में। लेकिन कुछ अपवाद भी है, अपवाद के बारे में भी बात करेंगे। और एग्ज़ाम में ज़्यादातर जो सवाल है वो आपका अपवाद से ही पूछा जाता है। तो देखिए, यहाँ पे बहुत सारे शब्द मैंने आपको दे रखा है जो इम्पोर्टेंट शब्द है, जहाँ से एग्ज़ाम में आपको सवाल देखने को मिल सकता है और मिलते हैं। जैसे कि घर हो गया, ठीक है, वरदान हो गया, सबके अंत में क्या है, आपका अस्वर आ रहा है। अब देखिए घर, तो घर में आपका र जो है, र को अगर हम लोग यहाँ पे तोड़ते हैं तो र में भी तो आ छिपा हुआ है ना, अ छिपा हुआ है। तो इसी तरह से सभी शब्दों में आपका अ जो है वो छिपा हुआ है। तो घर हो गया, वरदान है, स्वराज है, मान है, भवन, प्रश्न उत्तर, जलज, पंकज, दमन, पोषण, पवन, वन, क्रोध, दान है, त्याग है, गणित, चरित, गीत, संगीत, सुख। तो बहुत सारे शब्द हैं जिसके अंत में अ आता है, और ये सभी पुल्लिंग कहलाएंगे। ठीक है, अपवाद वाला आपके एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर सवाल यहीं से देखने को मिलता है। तो देखिए, अपवाद में आपका संतान है, पुलिस है, सेना, फौज, सरकार आदि शब्द स्त्रीलिंग है। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, ये सोचते हैं कि पुलिस जो शब्द है वो पुल्लिंग है, लेकिन ऐसा नहीं है। और आप भी खुद सोचिए कि क्या आपको पता था कि ये जो पुलिस शब्द है वो आपका पुल्लिंग नहीं है ना। क्योंकि पुलिस शब्द से बहुत लोग ये समझते हैं कि ये आपका पुल्लिंग शब्द है, लेकिन ये पुल्लिंग नहीं है, ये आपका स्त्रीलिंग है, ये आपका अपवाद में आता है। ठीक है, इसी तरह फौज हो गया, सेना हो गया, सरकार हो गया, ये सब आपका स्त्रीलिंग शब्द है, याद रखिएगा। अपवाद वाला याद रखना अति आवश्यक है। दूसरा नियम कहता है कि ना हो गया, आव, पन, आपा, त्व, आवा, औड़ा, पर प्रत्यय से बनने वाली संज्ञाएं पुल्लिंग होती हैं। यानी कि वैसे संज्ञाएं जो जिनके प्रत्यय में आपका ये शब्द आपको देखने को मिलता है, तो वो सब आपका पुल्लिंग होती है। जैसे कि ना लास्ट में आना चाहिए, हंसना हो गया, है ना, ये आपका हो गया। इसी तरह से अगर बात करें, लड़कपन हो गया, बचपन हो गया, इसके लास्ट में क्या है, प्रत्येक रूप में पन है। जगाना हो गया, लास्ट में ना है। छिपाओ, बचाओ,
तो ये आव आ रहा है ना। बुढ़ापा यानी कि लास्ट में आपा आ रहा है। मोटापा, महत्व, त्वा प्रत्यय है। तो इस तरह से ये सब प्रत्यय आपका जिस भी शब्द में आपको देखने को मिलेगा आपको बताना है कि ये आपका पुल्लिंग है। हिंदी के आकारांत संज्ञाएं प्राय पुल्लिंग होती है, यानी कि लास्ट में आपका आ आता है वो सब आपका जो है पुल्लिंग होता है। जैसे कि छाता, पैसा, चमड़ा, चश्मा, गुस्सा, पहिया, पटाखा, कपड़ा, बक्सा, लड़का, नाला, घड़ा, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। इसके अलावा कुछ यहाँ पे हम आपको लिस्ट दे देते हैं, जैसे कि दिन, महीना, ग्रह, देश, पर्वत, रत्न, धातु, शरीर के जितने भी आपके अंग के नाम हैं, अनाज है, पेड़, द्रव्य, सागर और महासागर के नाम जो है प्राय पुल्लिंग होते हैं। प्राय यहाँ पे कहा गया है, पूर्ण रूप से पुल्लिंग नहीं होते हैं। कभी कभी आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा, अपवाद जो है आपको हर जगह देखने को मिलेगा, तो अधिकांश केस में वो पुल्लिंग होते हैं, लेकिन जो भी अपवाद है उसके बारे में भी हम आपको बता देंगे। तो यहाँ पे अब हम आपको जो कुछ लिस्ट दे रहे हैं, ठीक है। इस स्लाइड में आपका टोटल 11 ठो है। जैसे कि दिन के नाम, जितने भी दिन के नाम हैं वो सब आपके पुल्लिंग है। महीनों के नाम जितने भी आपके आते हैं वो सब पुल्लिंग है, लेकिन अपवाद के तौर पे आप याद रखिएगा। जनवरी, फरवरी ये सब क्या है, आपका स्त्रीलिंग है। सेम आपका ग्रहों के नाम, तो ग्रहों के नाम आपका जितना भी है वो सब आपका पुल्लिंग है, लेकिन अपवाद में पृथ्वी, पृथ्वी आपका क्या है, स्त्रीलिंग है। देशों के नाम में आपका देश के नाम जो है वो अधिकांश आपके पुल्लिंग होते हैं। पर्वतों के नाम आपके पुल्लिंग हैं। रत्नों के नाम जो आपका पन्ना, हीरा, मणिक, मूंगा, मोती, ये सब आपका पुल्लिंग है। धातुओं के नाम आपके जितने भी है, ठीक है, वो सब आपके पुल्लिंग है। अपवाद के तौर पे आप याद रख सकते हैं कि चांदी, चांदी आपका क्या है, स्त्रीलिंग है। सेम शरीर के अवयव, तो कान, मुख, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कान हो गया, मुख हो गया, दांत, ओठ, मस्तक, अंगूठा, नाखून, पाँव, हाथ, सिर, घुटना, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। लेकिन अपवाद में क्या याद रखना है आपको कि कलाई, नाक, आँख, जीभ, खालबा, ये सब आपके स्त्रीलिंग है। अनाज के नाम में चना, गेहूँ, चावल, धान, बाजरा, तिल आदि ये सब आपके जो है पुल्लिंग है, लेकिन अपवाद में आपको याद रखना है कि ज्वार, अरहर, मूंग, सरसों, खेसारी, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है। पेड़ के नाम जितने भी हैं लगभग आपके सभी पुल्लिंग होते हैं, लेकिन इसमें भी आपका अपवाद है, जैसे कि चीनी, नाशपाती, नारंगी, इमली, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है। द्रव्यों के नाम यानी कि मटेरियल के नाम, पानी, घी, तेल, दही, शरबत, काढ़ा, ये सब आपका क्या है, द्रव्य है, और ये सब पुल्लिंग है। लेकिन अपवाद आपको याद रखना है, चाय, स्याही, शराब, ये सब आपका स्त्रीलिंग है। तो देखिए यहाँ पे जितने भी अपवाद वाले चीज़ें बन रहे हैं तो वो सबसे सवाल आपको एग्जाम में ज़्यादातर देखने को मिलता है, अपवाद वाला, है ना। तो ये सब के ऊपर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा और बाकी इस लिस्ट को भी ध्यान में रखिएगा। अब देखिए इसके अलावा पाँचवा जो नियम कहता है वो आपका ये है, पाँचवा पॉइंट में, कि निम्नलिखित शब्द ऐसे हैं जो सर्वदा पुल्लिंग होते हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग होते हैं, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि पशु, पक्षी, कौवा, तोता, मच्छर, बिच्छू हो गया, छुछुंदर, ये छुछुंदर होगा, ठीक है, वो जानवर का नाम है। खटमल, सांप, गिरगिट, झिंगुर, कीड़ा, गेंडा, शब्द स्त्रीलिंग, ये सब आपके जो है वो स्त्रीलिंग है। अब देखिए यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे एक मिस्टेक है, ठीक है, गेंडा शब्द आपके स्त्रीलिंग यहाँ पे लिख दिया गया है, यहाँ पे पुल्लिंग होगा, है ना, क्योंकि निम्नलिखित शब्द ऐसे हैं जो सर्वदा आपके पुल्लिंग होते हैं, तो यहाँ पे आपका जो है पुल्लिंग होगा, पुल्लिंग होगा, ठीक है। इसको काट के यहाँ पे पुल्लिंग कर लीजिएगा, ये सब आपके जो है पुल्लिंग है, ओके। यहाँ पे टाइपिंग एरर है। इसके अलावा देखिए स्त्रीलिंग शब्द पहचानने के कुछ नियम हैं, तो यहाँ पे भी कुछ नियम है कि संस्कृत के जितने भी आकारांत शब्द हैं वो प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, यानी कि लास्ट में आपका अमेकर आ आना चाहिए, आ आना चाहिए। लता, शोभा, सभा, प्रिया, दया, माया, क्षमा, लज्जा, कृपा, माला, क्षमता, तो ये सब बहुत सारे शब्द हैं जिसके लास्ट में आपका आ आता है। संस्कृत के शब्द वो सब आपके स्त्रीलिंग होते हैं। इसके अलावा इकारांत, इकारांत, उकारांत शब्द प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। हर्ष ई हो गया, दीर्घ ई जिसके लास्ट में आता है, हर्ष उ आपके जिसके शुरू में आता है, ठीक है। तो वो सब आपके जो है स्त्रीलिंग शब्द हो गए। यानी कि इकारांत शब्द कहने का मतलब कि वैसा शब्द जिसके अंत में ई आए, ठीक है, हर्ष ई आए, वैसा शब्द जिसके अंत में दीर्घ ई आए, या फिर वैसा शब्द जिसके अंत में हर्ष ओ आए, तो ये सब आपके स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कि रात्रि, निधि, जाति, समिति, नियुक्ति, शक्ति, छवि, नदी, तो ये सब क्या है, आपके स्त्रीलिंग वाले शब्द हैं। लेकिन यहाँ पे भी कुछ अपवाद हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है। अपवाद वाले शब्द लघु, सेतु, हेतु, पानी, मोती, हाथी, कवि, मुनि, पति, ऋषि, ये सब क्या है, आपके ऐसे शब्द हैं जो अपवाद है और ये सब आपके पुल्लिंग में आ जाते हैं, ठीक है।
ये सब आपके जो है पुल्लिंग में आ जाते हैं, तो याद रखिएगा। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में ट, वट या हट होता है वे प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। तो ये भी आपका तीसरा नियम है कि वैसे भाववाचक संज्ञा जिसके अंत में ट देखने को मिलेगा, वट या हट देखने को मिलेगा, ये प्रायः स्त्रीलिंग होंगे। तो जैसे कि झंझट, बनावट, चिकनाहट, लिखावट, आहट, सबके अंत में टा है ना, टा आ रहा है या वट आ रहा है। घबराहट, सजावट, कड़वाहट, ये सब आपके स्त्रीलिंग हैं। अब देखिए इसमें भी आपका एक लिस्ट हम आपको बता देते हैं, जैसे कि नदियों, लिपियों, बोलियों, तिथियों, भाषाओं, झीलों तथा नक्षत्रों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे नदियों के नाम में देखेंगे गंगा, यमुना, सतलज, रावी, ताप्ती, नर्मदा, सरस्वती, ये सब क्या है आपके स्त्रीलिंग है। लेकिन यहाँ पे भी कुछ अपवाद है, ठीक है, जैसे कि सोन नदी, सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये आपके पुल्लिंग में आ जाते हैं। लिपियों के नाम देवनागरी, रोमन, ये सब आपके स्त्रीलिंग है। बोलियों के नाम जितने भी आपके हिंदी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, ये सब आपके स्त्रीलिंग है। तिथियों के नाम प्रथमा, द्वितीया, चतुर्थी, अमावस्या, पूर्णिमा, ये सब आपके स्त्रीलिंग है। भाषाओं के नाम जितने भी भाषाओं के नाम हैं स्त्रीलिंग है। झीलों के नाम आपके स्त्रीलिंग होते हैं। पुस्तकों के नाम आपके स्त्रीलिंग होते हैं। फूलों के नाम आपके स्त्रीलिंग होते हैं। नक्षत्रों के नाम आपके स्त्रीलिंग होते हैं। तो ये सब याद रखिएगा। इसके अलावा खाने पीने की जो चीज़ें होती है, कचौड़ी, पूड़ी, खीर, दाल, पकौड़ी, ये सब आपके स्त्रीलिंग है। बनिए की दुकान की जितने भी चीज़ें होती है, राशन दुकान वाला चीज़, लौंग, इलायची, मिर्च, दालचीनी, हल्दी, केसर, सुपारी, हींग, ये सब आपके जो है यहाँ पे स्त्रीलिंग में आ जाएंगे। ठीक है, ये वाला आपका स्त्रीलिंग का लिस्ट था, ये सब आपका स्त्रीलिंग है। ठीक है, स्त्रीलिंग है सारा लिस्ट। बाकी यहाँ पे भी कुछ अपवाद है, जैसे कि अपवाद के तौर पे याद रखिएगा। तो जैसे कि यहाँ पे धनिया, जीरा, गरम मसाला, नमक, तेज पत्ता, ये सब आपके पुल्लिंग आ जाते हैं। ठीक है, पुल्लिंग है, ये सब आपके पुल्लिंग है, याद रखिएगा। इसके अलावा छठा जो नियम है वो ख तथा ईया से अंत होने वाले शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। वैसे शब्द जिसका अंत जो है ख से हो रहा है, जैसे ईख, भूख, चीख, कोक, या फिर ईया से हो रहा है, जैसे खटिया, लुटिया, कुटिया, चिड़िया, ये सब आपके जो है स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। सातवां नियम क्या कहता है? सातवां नियम ये कहता है कि निम्नलिखित शब्द ऐसे हैं जो सर्वदा स्त्रीलिंग होते हैं, हमेशा आपके स्त्रीलिंग ही होते हैं, जैसे कि मकड़ी, कोयल, मैना, गौरैया, मछली, मक्खी, लोमड़ी, गिलहरी, छिपकली, चील, ये सब आपके जो है स्त्रीलिंग है। तो जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको समझा दिया। अब देखिए लिंग निर्णय के कुछ सूत्र हैं, सरल सूत्र हैं। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि आपके एग्ज़ाम में आपने भी इस चीज़ को पढ़ा होगा कि बचपन में आपको बताया गया होगा कि अगर आपको किसी भी शब्द का लिंग निर्णय करना होता है तो आपको क्या करना है कि उसका सेंटेंस आप बना देते हैं। सेंटेंस बना के आप उसको अच्छे से बता सकते हैं कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो सेंटेंस बना देते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मान लीजिए पूछा जाए कि सीता क्या है, तो आप सेंटेंस बना देंगे कि सीता एक लड़की है, और इससे आप पता चल जाएगा कि यहाँ ये स्त्री जाति का बोध हो रहा है। तो सेंटेंस बना के एक तरीका था, पता लगाया जा सकता है। लेकिन ये अगर कहा जाए तो ये पूर्ण तरह से सटीक नहीं है। बहुत सारे बच्चे क्या करते थे कि सेंटेंस बनाने में भी मिस्टेक कर देते थे। तो यहाँ पे हम आपको एक दूसरा तरीका बता रहे हैं लिंग निर्णय से रिलेटेड, तो इसको ध्यान में रखिएगा। बहुत हद तक जो है वो ये आपको हेल्प करेगा। तो जिस शब्द का लिंग ज्ञात करना हो उसका बहुवचन रूप बना ले। बहुवचन रूप के अंत में यदि आ आए, ऊपर में आपका चंद्र बिंदु आए, ठीक है, या फिर ए आए, इसके भी ऊपर आपके या तो चंद्र बिंदु आए या फिर आपका ऐसे भी आ जाता है, तो ऐसे अगर आता है, ठीक है, शब्द के अंत में, तो वो आपका स्त्रीलिंग है। और अगर आपका ऐसे नहीं आता है तो मान लीजिएगा वो पुल्लिंग है। जैसे कि यहाँ पे इस टेबल से आप चेक कीजिए, भवन। आपसे अगर कोई पूछ ले कि बताओ भवन स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका बहुवचन रूप देखना है। तो इसका बहुवचन जो रूप है वो आपका भवन ही होता है। अब अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप भवन का भवने कर देंगे, जो कि गलत हो जाएगा, है ना। तो भवन का भवन होता है, और यहाँ पे आपका जो है ना तो आ रहा है ना तो ए आ रहा है। ठीक है, ये तीनों में से कुछ नहीं आ रहा है, तो वो आपका गलत है, विकार आपका नहीं हो रहा है, तो इसी कारण से आपका पुल्लिंग है। मैंने जो आपको नियम बताया वो स्त्रीलिंग वाला नियम है। बात का बातें हो जाएगा, देखिए आ गया, लास्ट में क्या है, ए आया है, ठीक है, यानी कि ये आपका स्त्रीलिंग हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि वैसा शब्द जिसके अंत में ये तीनों में से कुछ एक आ रहा है तो वो आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। क्या क्या, तो ए आ आएगा, उसके ऊपर में चंद्रबिंदु होगा, इसके अलावा आपका इस टाइप का आएगा, या फिर ए आएगा, है ना।
तो वो आपका जो है चंद्र बिंदु यहाँ पे। तो ये सब आपके जो है क्या है, ये सब स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं। कोशिश का कोशिश से स्त्रीलिंग हो जाएगा क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है, ए आ रहा है। खिड़की का खिड़कियाँ हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो गया। इमारत का इमारतें स्त्रीलिंग हो गया। पंखा का पंखे, देखिए यहाँ पे पंखे खे है आपका, यहाँ पे बिंदु नहीं है, ए में आपका कोई बिंदु नहीं है, ना तो चंद्र बिंदु है, तो इस कारण से आपका पुल्लिंग हो जाएगा। ओके। पुस्तक का पुस्तकें आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। पहाड़ का पहाड़ सेम आपका होता है, पहाड़ आपका एक वचन भी और बहुवचन में भी आपका सेम होता है, तो आपका पुल्लिंग हो जाएगा। दरवाज़ा का दरवाजे हो जाएगा, पुल्लिंग है क्योंकि आपका ये तीनों आना चाहिए तभी स्त्रीलिंग होगा। अखबार का आपका अखबार सेम होता है, स्कूल का स्कूल, हवा का हवाएं, तो यहाँ पे आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। कुत्ता का कुत्ते, पहाड़ी का पहाड़ियाँ, ये आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। पत्ता का पत्ते, ये आपका पुल्लिंग हो जाएगा। तो काफ़ी हद तक ये भी आपको मदद कर सकता है लिंग निर्णय करने का। लेकिन हाँ, एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, उसका बहुवचन रूप, तभी आप अच्छे से कर सकते हैं। अब देखिए वाक्य के प्रयोग द्वारा लिंग निर्णय, ठीक है, वाक्य के प्रयोग द्वारा लिंग निर्णय कैसे करते हैं, तो यही चीज़ आपको पहले से पता होगा। जैसे क्रिया द्वारा हम लोग पता लगा सकते हैं कि स्त्रीलिंग है या फिर संज्ञा जो आया है वो स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है। जैसे कि गाय खाती है, तो यहाँ पे खाना क्या है, खाती क्या है, वो आपका एक तरह से क्रिया है, और इसी से हम लोग पता लगा सकते हैं कि आपका जो है गाय क्या है। तो देखिए खाती आपका क्या है, एक तरह से क्रिया है, और ये आपका स्त्रीलिंग है, खाती नाम से पता चला है स्त्रीलिंग है, तो गाय भी आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है। बेल खाता है, अब देखिए खाता क्या है, पुल्लिंग है, तो बेल भी आपका क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। ध्यान दें यहाँ खाती क्रिया शब्द से गाय के स्त्रीलिंग एवं खाता से बेल के पुल्लिंग होने का बोध हो रहा है। यानी कि क्रिया से हमें यह स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पे जो संज्ञा आया है वो आपका स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है। दूसरा देखिए विशेषण द्वारा, गाय उजली है, उजली क्या है, एक तरह से विशेषण है, और उजली स्त्रीलिंग भी है, तो यानी कि इससे पता चल जाएगा कि गाय जो है वो आपका स्त्रीलिंग है। बेल उजला है, उजला आपका पुल्लिंग होता है और विशेषण भी है, तो इससे पता चल जाएगा कि बेल जो है आपका पुल्लिंग है ना। यानी कि अगर विशेषण पुल्लिंग है तो जो संज्ञा आया है वो भी पुल्लिंग होगा, अगर विशेषण स्त्रीलिंग है तो जो संज्ञा आया है वो आपका स्त्रीलिंग होगा। नॉर्मल सी बात है। यहाँ उजली विशेषण से गाय के स्त्रीलिंग एवं उजला से बेल के पुल्लिंग होने का बोध होता है, तो सिंपल है। सर्वनाम द्वारा भी हम लोग पता लगा सकते हैं, जैसे कि गाय मेरी है, तो गाय तो आपका संज्ञा हो गया, मेरी क्या है आपका सर्वनाम है, और मेरी आपको स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है, तो अगर मेरी स्त्रीलिंग है तो गाय भी स्त्रीलिंग होगी। बेल मेरा है, मेरा पुल्लिंग का बोध हो रहा है ना, तो बेल भी आपका पुल्लिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि मेरी सर्वनाम शब्द के गाय के स्त्रीलिंग एवं मेरा से बेल के पुल्लिंग होने का बोध होता है। संबंध कारक की विभक्ति द्वारा, ठीक है। अब आगे क्या है, संबंध कारक की विभक्ति द्वारा, कारक भी मैंने आपको पिछले क्लास में पढ़ा दिया है। तो मोहन की गाय कहाँ है, मोहन की गाय कहाँ है, तो ये जो की है कारक विभक्ति चिन्ह है, और ये आपका स्त्रीलिंग है। की आपको पता होगा कि का हो गया, के हो गया, जनरली ये सब पुल्लिंग में आते हैं, और की अगर आ गया तो वो आपका स्त्रीलिंग में आता है, तो ये आपका स्त्रीलिंग है, तो गाय भी आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। मोहन की बेल कहाँ है, तो का क्या है, पुल्लिंग है, तो आपका जो बेल है वो भी पुल्लिंग हो जाएगा। यहाँ की विभक्ति चिन्ह से गाय की स्त्रीलिंग एवं का से बेल के पुल्लिंग का होने का बोध होता है। लिंग निर्णय में वाक्य हमेशा छोटे एवं सरल रखें। नियम याद रखिएगा। मान लीजिए आपके सामने कभी कभी कुछ अलग टाइप का शब्द देखने को मिल जाए, तो जब आप वाक्य बनाइएगा तो वाक्य बनाते वक्त हमेशा प्रयास कीजिएगा कि वाक्य हमेशा छोटा हो, सिंपल हो। दूसरी बात, ऐसा वाक्य ना बनाए जिससे लिंग निर्णय स्पष्ट ना हो, जैसे कि यह एक गाय है, वह एक बैल है। इससे बिल्कुल भी हमें यह स्पष्ट नहीं होगा कि गाय स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है, या फिर बैल स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है। तो सेंटेंस ही आपको ऐसा बनाना है जिससे हमको क्लियर व स्पष्ट हो। यहाँ वाक्य की दृष्टि से सारे वाक्य शुद्ध हैं, लेकिन लिंग निर्णय की दृष्टि से ये अशुद्ध है। वाक्य तो आपका ठीक है, कोई यहाँ पे अशुद्धि नहीं है, लेकिन अगर लिंग निर्णय के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो आपका गलत हो जाता है, क्योंकि हमें यहाँ से लिंग के बारे में पता नहीं चलता। ऐसा इसलिए क्योंकि उपयुक्त वाक्यों में गाय बैल पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग स्पष्ट नहीं होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये आपका, इसको ध्यान में रखिएगा कि वाक्य प्रयोग द्वारा हम लोग लिंग निर्णय की कितनी विधियां हैं, 4 विधियां हैं, और कैसे कैसे करते हैं ये चीज़। अब देखिए यहाँ पे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम हैं, और इस स्लाइड से आपका एक सवाल बना था बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में, ठीक है। अभी हम आपको उसके बारे में भी बताएंगे।
तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम हैं। पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सफिक्स जोड़े जाते हैं। कुछ सफिक्स जैसे कि प्रमुख प्रत्यय में आपका आ है, आइन है। सफिक्स का मतलब ही होता है प्रत्यय। आनी है, इन है, इया, उसके बाद ई है, री है, वती है, मती है, इनी है, नी है। तो ये सब अगर हम लोग जोड़ते हैं तो वो स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे कि आ प्रत्यय अगर जोड़े तो ये सीधे आ जोड़कर स्त्रीलिंग बनता है। प्रिया, प्रिय से प्रिया हो गया, सुत से सुत्ता हो गया, शिष्य से शिष्या हो गया, बाल से बाला हो गया। यानी कि आपका प्रिया, सुत्ता, शिष्या, बाल, बाला ये सब स्त्रीलिंग हो गया। फिर आपका आइन, अगर आइन प्रत्यय जोड़े तो जनरली क्या होता है कि जितने भी जाति व्यवसाय वाले शब्द हैं अगर उसमें आइन प्रत्यय जोड़े, जैसे कि बनिया का बनियाइन हो गया, लाला का ललाइन हो गया, चौबे का चौबाइन हो गया, तो ये सब आपके जो है यहाँ पे क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। आनी, रिश्ते या पद वाले शब्दों में अगर आनी जोड़ा जाए, जैसे कि देवर का देवरानी, मेहतर का मेहतरनी, नौकर का नौकरानी, तो ये सब क्या है आपके स्त्रीलिंग हो जाएंगे। ठीक है, आगे है आपका इन प्रत्यय। तो जनरली पेशा या जाति सूचक शब्दों में जब हम लोग इन प्रत्यय लगाते हैं तो वो आपका स्त्रीलिंग हो जाता है, जैसे कि धोबी का धोबीन, सुनार का सुनारिन, है ना। इसके अलावा ईया है आपका पशु समायन शब्दों में ईया अगर लगाते हैं, जैसे कि कुत्ता का कुतिया हो गया, चूहा का चूहिया, बंदर का बंदरिया, तो ये सब आपके स्त्रीलिंग है। इसके अलावा आपका ई है विशेषण या भाव सूचक शब्दों में लगाया जाता है, अभिलाषा का अभिलाषिनी, अहंकार का अहंकारनी, अविचारी का अविचारिणी, तो आपका ये लगाइएगा तो वो स्त्रीलिंग बन जाएगा। इसके अलावा कुछ शब्द ऐसे होते हैं जहाँ पे अगर हम लोग री लगाते हैं तो वो आपका स्त्रीलिंग बन जाता है, जैसे कि नेता का नेत्री, दाता का दात्री, अभिनेता का अभिनेत्री। और ये वाला सवाल आपका पूछा गया है, बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है, आसान सा सवाल था। इसके अलावा भी कुछ शब्द हैं जैसे कि वती, तो वान अंत वाले शब्द में अगर लगवाएं, जैसे कि बलवान का बलवती, धनवान का धनवती, रूपवान का रूपवती, पुत्रवान का पुत्रवती, तो ये सब आपके जो है स्त्रीलिंग बन जाएंगे। मान अंत वाले शब्द में अगर लगाया जाए मति तो वो आपके स्त्रीलिंग हो जाते हैं, बुद्धिमान का बुद्धिमती, श्रीमान का श्रीमती, महान का महती। इसके अलावा कुछ ऐसे भी शब्द हैं जहाँ पे हम लोग स्त्रीलिंग अगर बनाना होगा तो इनी लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि स्वामी का स्त्रीलिंग बनाना होगा स्वामिनी बना देंगे, तपस्वी का तपस्विनी, एकाकी का एकाकिनी। इसके अलावा कुछ ऐसे भी शब्द हैं जहाँ पे अगर हम लोग नी प्रत्यय जोड़ें तो वो आपका स्त्रीलिंग बन जाता है, जैसे कि मोर का मोरनी, शेर का शेरनी, हाथी का हथीनी, सिंह का सिंहनी। तो यहाँ पे कुछ बेसिक नियम हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि किन शब्दों को कैसे स्त्रीलिंग में बदला जा सकता है। अब ध्यान दें, कुछ शब्दों के स्त्रीलिंग रूप बिना प्रत्यय के बनाए जाते हैं। ये किसी नियम में बंधे नहीं होते और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर सवाल यही सब शब्दों से सवाल पूछा जाता है। ठीक है, जैसे कि राजा का रानी, युवक या युवा का युवती। ठीक है, दोनों शब्द अलग अलग हैं। कवि का कवित्री बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका जो है वर्ड मीनिंग से रिलेटेड भी पूछा जाता है कि इसका जो वर्ण है, ठीक है, वो शुद्ध वर्ण कैसे लिखा जाता है, शुद्ध शब्द कैसे लिखा जाता है, इससे रिलेटेड भी सवाल पूछा जाता है, वर्तनी से रिलेटेड। ठीक है, वर्तनी से रिलेटेड, तो ये भी याद रखिएगा। बैल का गाय आपका होता है, पिता का माता, विद्वान का विदुषी, वर का वधू, महाराजा का महारानी, वीर का वीरांगना, भाई का बहन, पुरुष का स्त्री, नर का नारी, आदमी का औरत, ससुर का सास, सम्राट का सम्राज्ञी, बिलाव का बिल्ली, विधुर का विधवा, साधु का साध्वी। तो ये सब याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और भी कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट शब्द हैं। पुत्र का कन्या, हालांकि पुत्र का पुत्री भी हो सकता है। ठीक है, इंद्र का इंद्राणी, कुमार का कुमारी, छात्र का छात्रा, दुष्ट का दुष्टा, ब्राह्मण का ब्राह्मणी, शिक्षक शिक्षिका, शिव का शिवानी, संपादक संपादिका, संरक्षण का संरक्षिका, नाटक का नाटिका, सांप का सापिन, कृष्ण का कृष्णा। इसके अलावा पुतला का पुतली, भगवान भगवती, आर्य आर्यनी, किशोर का किशोरी, डिब्बा डिबिया, पूज्य पूज्या, नाल ला का नाली, घंटा का घंटी, महोदय महोदया, महाशय महाशया, मियाँ का बीवी, श्याम का श्यामा, विजय का विजया, मलिक का मलिका, भवदी का भवदिया और साहब का भवदिया। तो साहब का भी भवदिया कह सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, साहब का इसको रहने दीजिएगा, इसको यहाँ पे हटा दीजिएगा। ठीक है, इसको हम लोग चेक कर लेंगे, बाकी ये सब ठीक है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट शब्द थे जो कि आपके इंपॉर्टेंट थे और ये सब जो है वो विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जहाँ पे आपका हिंदी से सवाल आता है। ठीक है, इस चैप्टर से सवाल आता है, तो इस कारण से मैंने इसको एक अलग लिस्ट बना के आपके सामने प्रेजेंट कर दिया ताकि कभी भी सवाल आ जाए तो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे सवालों को सॉल्व करते हैं। आज के टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हैं जिसको सॉल्व करना अति आवश्यक है ताकि आपको आइडिया लग सके कि किस टाइप के सवाल जो है आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ओके,
तो चलिए पहला जो सवाल है वो आप देख पा रहे होंगे कि कवि शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो कवित्री है और लगभग सभी का उच्चारण आप एक जैसा ही करेंगे नॉर्मली, कवित्री, कवित्री, कविनी, कवियत्री। लेकिन यहाँ पे जो इसका वर्तनी है, शुद्ध वर्तनी, वो आपको पहचानना है कि आखिर कौन वाला सही है, ठीक है। नहीं तो फिर यहाँ पे गलत आप कर देंगे। तो आपको वर्तनी वाला पहचानना है कि कौन सा वर्तनी आपका सही है। तो बेसिकली यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बी आपका जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा दूसरा जो सवाल है, निम्नलिखित शब्दों में कौन शब्द आपका पुल्लिंग है। दया, सजावट, जुड़ता, जड़ता है, बुढ़ापा है। तो मैंने आपको बताया है चारों शब्द के बारे में। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है बुढ़ापा सही हो जाएगा। बुढ़ापा आपका पुल्लिंग है, बाकी दया, सजावट, जड़ता आपका जो है वो स्त्रीलिंग है। ये सब स्त्रीलिंग है, बाकी बुढ़ापा आपका पुल्लिंग है। अब देखिए, चलिए ठीक है, तीसरा सवाल है, निम्नलिखित में से स्त्रीवाचक शब्द कौन सा है। तो बाल, बाला है, छात्र है, महाशय है, शिव है। तो ये सब तो आपके पुल्लिंग है, लेकिन बाला आपका स्त्रीलिंग है। हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, आसान सवाल था। जेठ शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? जेठीन, जेठान, जेठानी, जेठनी। तो ऑप्शन सी है ना, जेठानी। हलवाई का स्त्रीलिंग आपका क्या होगा? तो हलवाई का आपका जो है हलवाइन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसमें भी आपका वर्तनी को अच्छे से देखना है, ठीक है, कि शुद्ध आपका करेक्ट स्पेलिंग कहाँ पे लिखा हुआ है। स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। संविधान है, संसद है, संगठन है, सिंदूर है। तो आपका जो है संसद, ये आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा, बाकी सब आपका पुल्लिंग हो जाएगा। ओके, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होता है? बुढ़ापा। बुढ़ापा अभी मैंने आपको बताया था कि पुल्लिंग है, ये आपका बुढ़ापा पुल्लिंग है ना। तो पूछा है कि स्त्रीलिंग, तो स्त्रीलिंग में आपका जो है यहाँ पे बनावट करेक्ट हो जाएगा। बनावट, वट पढ़ते है ना, तो ये आपका बनावट स्त्रीलिंग है, बाकी आपका बुढ़ापा, हिमालय, लड़कपन, ये सब आपका जो है पुल्लिंग हो जाएगा। आगे देखिए, याचक शब्द का लिंग बदलने पर जो शब्द बनेगा वह होगा। तो याचक का हो जाएगा याचिका, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। गिद्दड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो गिद्दड़ का आपका गिदड़ी। देखिए बहुत जगह ना आपको, अच्छा ठीक है, ऑप्शन सी ही करेक्ट है, ठीक है। बाकी अगर दूसरा देखने को मिलता है तो वो गलत हो जाएगा। गिदड़ी आपका जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कहीं कहीं हो सकता है आपको बी वाला भी देखने को मिले, लेकिन ज़्यादा जो एक्यूरेट है वो ऑप्शन आपका सी जो है वो करेक्ट है। ओके, चलिए, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? तो लिंग की दृष्टि से आपका जो दही है वो आपका जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग या उभयलिंग। तो 11 का आपका हो जाएगा पुल्लिंग, ऑप्शन बी, दही जो है वो पुल्लिंग हो जाता है, ठीक है। सोन नदी क्या है? तो सोन के बारे में मैंने आपको बताया था कि अपवाद नदी में आता है। अपवाद नदी का जब लिस्ट बताए थे, तो नदी तो जनरली आपका स्त्रीलिंग में आता है, लेकिन कुछ नदी ऐसे होते हैं जैसे कि सोन, ब्रह्मपुत्र, ये सब पुल्लिंग के केस में आ जाते हैं, पुल्लिंग में आ जाते हैं। तो 12 का आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, पदनाम होते हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, ये दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों, ठीक है, याद रखिएगा। कोई भी चीज़ का जो पोस्ट है, पोस्ट नेम हो गया, ठीक है, पदनाम हो गए, वो आपके जो है दोनों हो जाते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों हो जाते हैं। मगरमच्छ का स्त्रीलिंग क्या है? मगरमच्छी, मगरमच्छी। अच्छा दोनों यहाँ पे, अच्छा दोनों का जो वर्तनी है वो सेम है, ठीक है। दोनों ऑप्शन आपका सेम हो चुका है, यहाँ पे मिस टाइपिंग है, थोड़ा सा अलग होना चाहिए था, हालांकि दोनों आपका सेम है। तो यहाँ पे आपका जवाब क्या हो जाएगा? हालांकि इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मादा मगरमच्छ। मगरमच्छ का स्त्रीलिंग होता है मादा मगरमच्छ, ठीक है। तो कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम लोग जो है उसके आगे मादा शब्द लगाते हैं, या पुल्लिंग बनाने के लिए नर शब्द यूज करते हैं। 15 देखिए, सवाल नंबर 15, अच्छा 14 हो गया, ठीक है। सवाल नंबर 15 देखिए, ये आपका झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 में पूछा गया सवाल है। हिंदी भाषा में व्यंजनात् संज्ञाएं नहीं है। डैश भाषा की अधिकांश व्यंजनात् संज्ञाएं हिंदी में आकारात पुल्लिंग हो जाती है। तो आपका संस्कृत सही हो जाएगा। संस्कृत की अधिकांश व्यंजनात् संज्ञाएं हिंदी में आकारांत पुल्लिंग हो जाती है, सही बात है। लास्ट सवाल है आपका, अभिनेता पुल्लिंग शब्द है, उसका स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? 2025 में पूछा गया सवाल है, और इसका कमेंट आपको जो है, इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आपको इसका जवाब देना है, ओके। बाकी आज के इस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी आपका सवाल है, कोई भी आपका डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, 2 से 3 बार अगर आप इस नोट्स को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आसान टाइप का ही सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, चाहे स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाने के लिए पूछ ले, या फिर आपको डायरेक्ट पूछ ले कि इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, या फिर कोई शब्द दे के पूछ ले कि ये आपका स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है।
तो बेसिक जनरल टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, और जल्द ही आपको जो है हिंदी का एक कंप्लीट मैराथन देखने को मिलेगा, जहाँ पे हम लोग जो है 15+ टॉपिक को कवर करने वाले हैं। ठीक है, और वे सभी टॉपिक जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोग चैनल में नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहाँ पे सभी क्लासेस अपलोड है, वहाँ से आप लोग जो है सभी क्लासेस को देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। ओके।